पिछले 2 महीनों से पूरा देश कोविड को झेलता रहा। 2 महीने से हम भी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे और इसीलिए अपना संवाद नहीं हो पाया, नई चीजें सामने नहीं आ पाई। छोड़े कोविड को, कोविड की बातें सुकून नहीं देती, अच्छा भी नहीं लगता। बहुत देर तक बहुत दुख और संताप झेला है कोविड के कारण सभी लोगों ने। आइए उस जमाने की बात करते हैं जब कोविड नहीं था, बहुत अच्छा समय था। उस समय की बातें, उस समय के किस्से, उस समय की चीजें सुकून देती हैं। आइए आज हम बात करते हैं उस जमाने की, आज से 30-40 साल पहले की रेलों की। कैसी होती थी रेल की यात्रा और कितना मजा आता था उस रेल को देखने में, उसको महसूस करने में। जहां तक रेल की पटरी गई है वहां तक रेल गई है, और जहां तक रेल गई है वहां तक रेलवे वाले गए हैं। रेगिस्तान से पहाड़ तक और समुद्र तट से लेकर पठारों तक अपने देश में रेल की पटरियां बिछी हुई हैं। ये पटरियां आत्मा की तरह हर जगह व्याप्त हैं। कई लोग आज भी कहते मिल जाते हैं कि अंग्रेज रेल दे गए, वरना न जाने क्या होता। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनकी दी हुई रेल यहीं रह गई। जब रेल नहीं थी तो अपना देश भी ऐसा नहीं था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेल कुल्हड़ से लेकर कैंटीन तक कितनी तरह से लोगों को रोजगार देती है। सारे देश में लोग एक से दूसरे कोने तक रेल से जाते हैं और पान की पीक थूकने से लेकर डिब्बे में मूंगफली के छिलके बिखेरने तक की कला एक दूसरे को सिखाते हैं। ये कल्चरल एक्सचेंज है जो केवल रेल के कारण ही संभव हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन से उतारने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। ऐसा इसलिए हुआ कि अंग्रेज अपने बराबर किसी को बैठा नहीं देख सकते थे। हमारे रेल वालों ने ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए कई नए काम किए। गांधी जी तो फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में चलने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारे यहाँ वैसे ही थोड़े से ज्यादा पैसे देकर हजारों लोग बरसों से जनरल के टिकट में स्लीपर की यात्रा कर रहे हैं। टीटी लोग अपने दक्षिण अफ्रीका के रेल कर्मी भाइयों के पाप का प्रायश्चित ऐसे ही कर रहे हैं। वो लोगों को जनरल के टिकट पर स्लीपर और स्लीपर के टिकट पर एसी की यात्रा करवा देते हैं। मैंने बहुत बार इस तरह की यात्रा का लुत्फ उठाया है। अपने यहाँ रेल में तीसरी श्रेणी के कलंक को समाप्त करने के लिए तीसरा दर्जा ही खत्म कर दिया गया और सेकंड क्लास के डिब्बों में ही थर्ड क्लास वाली सुविधाएं जैसे टूटी हुई खिड़कियां और गंदगी उपलब्ध करवाई गई। रेल में यात्रा करते समय यात्री को कभी भी ये ना लगे कि वो कहीं बाहर आ गया है, इसलिए चलती गाड़ी में चोरों, उठाईगीरों और जेबकतरों को भी अपनी कला और कौशल दिखाने का पूरा अवसर दिया जाता है। सफर के दौरान बोरियत मिटाने के लिए विभिन्न घरानों के भजन गायक, फिल्मी गीत गायक और कव्वाल हर पैसेंजर ट्रेन में मौजूद रहते हैं। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आप चलती गाड़ी में बहुत कम दर पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आपको परलोक सुधारने का मौका देने के लिए प्लेटफॉर्म पर विभिन्न किस्म के भिखमंगे हर समय सेवा में उपस्थित रहते हैं। इन्हें भी रेल कर्मचारी घोषित कर देना चाहिए। इससे करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिलेगा और बेरोजगारी की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। लोग ये आरोप भी नहीं लगा पाएंगे कि प्लेटफॉर्म पर भिखमंगों की भीड़ नजर आती है। रेल हमारे राष्ट्र की जीवन धारा है। इससे हम भविष्य और भूत दोनों कालों में एक साथ जी सकते हैं। शताब्दी और सेमी बुलेट ट्रेन के साथ साथ डगमगाते डिब्बों वाली लड़खड़ाती पैसेंजर गाड़ियां इसीलिए चलाई जाती हैं कि हम लोग अपने अतीत को भूल न जाएं और पुराने डिब्बों को देखने के लिए रेल म्यूजियम तक जाने का कष्ट न उठाना पड़े। रेल ऐसा लगता है एक टाइम मशीन है। आप 21वीं सदी का भारत देखना चाहते हैं तो शताब्दी एक्सप्रेस में सवार हो जाइए। उसी दिन अंग्रेजों के समय की रेल देखनी है तो किसी भी पैसेंजर गाड़ी के सबसे आगे और सबसे पीछे लगने वाले जनरल डब्बे का टिकट ले लीजिए, सब कुछ वैसा ही मिलेगा। रेल की विशेषता यह है कि वो कभी हाउसफुल नहीं होती। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है टिकट मिलते रहेंगे। सिनेमा हॉल की तरह नहीं है कि सीटें भर गईं तो टिकट काटना बंद कर दिया। ये तो बेशर्मी है। यहाँ तो अनंत क्षमता है। लोग बैठकर, खड़े रहकर, एक दूसरे के कंधों पर सवार होकर या डिब्बे की छत पर बैठकर भी चले ही जाएंगे। अपने यहाँ रेल अपनी दूरी अपने मन से तय करती है। एक ही दूरी के लिए बराबर किराए वाली अलग अलग गाड़ियां अलग अलग वक्त में पहुंचाती हैं। सबका अपना अपना समय है।
रेल की बात हो और चाय की न हो तो अधूरी रह जाएगी। रेल और चाय का गहरा संबंध है। प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली चाय राष्ट्रीय एकता की सच्ची प्रतीक है, क्योंकि इसका स्वाद निर्मल जल की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जैसा होता है। पुराने जमाने में छोटी लाइन, बड़ी लाइन और नैरो गेज 3 अलग अलग तरह की पटरियां होती थीं। छोटी लाइन पर छोटी कमाई, बड़ी लाइन पर बड़ी कमाई। ये बड़ा दुखद था कि एक ही महकमे में कमाई के मामले में बड़ा भेदभाव हो। अब इस समस्या का अंत हो गया है, यूनिगेज हो गया है और ज्यादातर जगह सिर्फ बड़ी लाइन है। छोटी लाइन मिटाकर बड़ी लाइन खींचने की कला हमने विकसित कर ली है। रेलगाड़ियां अगर समय पर चलने लगें तो हम अपने राष्ट्रीय कर्तव्य से भटक जाएंगे। कहीं भी वक्त पर न पहुंचने की राष्ट्रीय आदत खराब ना हो जाए, इसलिए बड़ी कोशिश करके गाड़ियों को कई कई घंटों तक आउटर पर खड़ा रखने का काम करना पड़ता है। जमाना बदल गया, लेकिन रेल की संस्कृति बहुत ज्यादा नहीं बदली है। अब कुछ दिक्कतें जरूर होती हैं। साफ सुथरे प्लेटफॉर्म पर टहलते समय पान या गुटखे की पीक थूकने के लिए लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, कहीं भी थूकने की स्वतंत्रता थी। इसी तरह कुछ ऐसी गाड़ियां भी चला दी गई हैं जो करीब करीब नॉन स्टॉप चलती हैं और लोगों को सफर का लुत्फ ही नहीं लेने देती। पहले भाप के इंजन होते थे जो साबुन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाए गए थे। ये इंजन सफेद शर्ट बड़ी आसानी से काली कर देते थे। हमारे एक रिश्तेदार स्टेशन मास्टर हुआ करते थे। उनके घर में बरसों तक चूल्हे के लिए कोयला इंजन से ही हासिल होता था। बिजली के इंजनों ने वो सुनहरा समय और वो सारी सुविधाएं छीन ली। पहले आपको याद होगा, प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के इंतजार में लोग चादर बिछाकर पूरी नींद निकाल लिया करते थे। इस दौरान थैले, बैग और अटैची इस तरह रखे जाते थे कि सिर अटैची पर है, पैर के नीचे बैग है और थैला हाथ के संपर्क में है। यही नहीं, घर के बच्चे चारों ओर घेरा बनाकर भी उसकी निगरानी कर रहे हैं। कोई सामान अपने शरीर से अछूता नहीं। अब प्लेटफॉर्म पर ही लाउंज बनने लगे हैं, जहां लोग 200-400 रुपए देकर आराम से 6 घंटे सो जाते हैं। इससे देश में लापरवाही और सुस्ती बढ़ जाएगी। अलर्टनेस का लेवल तो कम होगा ही। इस सब के बावजूद रेल आज भी हम सब की जीवन धारा है। हमने बहुत सारी चीजें रेल से ही सीखी हैं। थोड़ी सी जगह में एडजस्ट हो जाना, रेल की खटर पटर को संगीत मान लेना, सूनी पटरियां देखकर उन्हें भिगो देना और डिब्बे में रिश्तेदारी कायम कर लेना रेल ने ही सिखाया है। रेल ना होती तो हम सब न जाने कैसे होते।